जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। आज मैं करंट अफेयर का वीडियो को लेकर आ रहा हूँ। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि करंट अफेयर्स के जो भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा वो डे टू डे बेसिस पर नहीं होंगे। वो सारे के सारे आपके 2020 से रिलेटेड शुरू हो जाएंगे। मतलब कि मैं 2021 यूपीएससी को टारगेट करके चल रहा हूँ, तो एक साल पीछे का जितना भी करंट अफेयर्स है उनको मैं यहाँ पर अपलोड करना शुरू करूँगा। उसके पीछे का रीज़न यही है कि हम जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर है। आप अगर मेरे वीडियोस को फॉलो करते होंगे तो आपको मालूम होगा कि मैं जितना भी वीडियो अपलोड करता हूँ वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं। उसको अपलोड करने का रीज़न एक ही है कि हमारे से एक भी प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन अगर रिलेटेड होता है तो वो छूटे ना। ठीक है, मैं जितना भी वीडियो को अपलोड करता हूँ सारे के सारे एनालिसिस करके डालता हूँ। हर एक वीडियो को, हर एक क्वेश्चन को मैं बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही खोज कर उसको अपलोड करता हूँ, उसको एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो करेंट अफेयर है ये मैंने यूनियन बजट 2021 एंड 22 का जो है ये मैंने लिया है। इसको लेने का रीज़न यही है कि आपको मालूम होगा कि किसी भी इकोनॉमिक्स का या जो भी इम्पोर्टेंट अगर कुछ होता है, कोई भी ऐसा जैसे बजट से रिलेटेड हो गया या आपका कुछ जैसे रफाल आया या कुछ भी ऐसा इम्पोर्टेंट जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर घटता है तो उससे रिलेटेड एग्ज़ाम्स में आने का बहुत ही संभावना होता है। ठीक है, तो इसी कारण से मैंने सबसे पहले जो करंट अफेयर का शुरुआत किया वो यूनियन बजट से किया है, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो ये छूटे ना। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो यूनियन बजट के बारे में यहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में मैंने लिख दिया है। मैं इंग्लिश में पढ़ूँगा, फिर उसे हिंदी में पढ़ूँगा। कहीं समझाने का ऐसा लगेगा कि हाँ समझाना चाहिए तो मैं वहाँ पे समझा भी दूँगा। तो देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन प्रेजेंटेड द फर्स्ट पेपरलेस यूनियन बजट इन India's history on February 1, 2021 in view of the ongoing COVID-19 pandemic. Union Budget 2021-22 lays down the vision for Atmanirbhar Bharat और सेल्फ रिलायंस इंडिया। इसको हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, आपको मालूम होगा हमारे देश की वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हैं। उन्होंने 1 फरवरी 2021 को यूनियन बजट को पेश किया था। ठीक है, महामारी को देखते हुए भारत के इतिहास में पहला पेपरलेस केंद्रीय बजट पेश किया गया। पेपरलेस यानी बिना पेपर के, टैब के जरिए उन्होंने यूनियन बजट को पेश किया था। ठीक है, केंद्रीय बजट 2021-22 आत्मनिर्भर भारत या आत्मनिर्भर भारत के लिए दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। मतलब ये जो यूनियन बजट है इसमें किसके ऊपर मेन फोकस रखा गया है, वो है आपका आत्मनिर्भर भारत पर। आत्मनिर्भर भारत अभियान जो चलाया गया है इसी यूनियन बजट के अंतर्गत इसे शुरू किया गया है। ठीक है, उसके बाद बात आया द बजट प्रपोजल दिस ईयर आर बेस्ड ऑन 6 पिलर, नेमली हेल्थ एंड वेलबींग, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल and infrastructure, inclusive development for aspirational India, reinvigorating human capital, innovation and R&D, and minimum government and maximum governance। आपको मालूम होगा कि इस बार का जो यूनियन बजट पेश किया गया है इसमें टोटल 6 पिलर्स को मेन फोकस मतलब उस पर दिया गया है। वो 6 पिलर कौन कौन से हैं, तो वो है हेल्थ और वेलबींग, दूसरा है फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल के ऊपर, तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, पांचवा है रीइन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल और छठा है आपका इनोवेशन एंड R&D एंड मिनिमम गवर्नेंस एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। मतलब इस वर्ष के बजट प्रस्ताव स्वास्थ्य और भलाई, भौतिक और वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढांचे, महत्वाकांक्षी भारत के लिए समावेशिक विकास, मानव पूंजी को फिर से जीवित करने, नवाचार और अनुसंधान एवं विकास और न्यूनतम सरकार और अधिनियम शासन जैसे 6 स्तंभों पर आधारित है। ठीक है, देखिए इतना दूर तक मैं अगर मैं क्वेश्चंस को बनाऊं खुद से तो क्या क्या बन सकता है। पहला कि इस साल का जो यूनियन बजट है ये किन्होंने पेश किया था। आपको मालूम होगा ये सब यूपीएससी में नहीं आएगा जो मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, पर आपका पीसीएस में और
रेलवे या अदर्स किसी एसएससी में भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यूनियन बजट 2021-22 को पेश किया निर्मला सीतारमन ने, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है। और इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो यूनियन बजट है ये किस तरह का यूनियन बजट था, तो ये पेपरलेस था, ठीक है। पहला पेपरलेस यूनियन बजट पेश किया गया। किस विज़न के ऊपर इसे पेश किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर भारत के ऊपर या सेल्फ रिलायंस इंडिया के ऊपर, ठीक है। इसमें मतलब इसका जो प्रपोजल है वो किसके ऊपर आधारित है, तो इसको हम बोल सकते हैं 6 पिलर्स के ऊपर था। ये क्वेश्चन जो है आपका यूपीएससी में बन सकता है कि वो 6 पिलर कौन कौन से हैं, तो आपका वो ऑप्शंस दे देगा। अब यहाँ पे दे देगा नीचे में कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, 1 2 3 ऐसे करके आपको दे देगा। तो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। वो 6 पिलर कौन कौन से, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। पहला है हेल्थ एंड वेलबींग, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। तीसरा है री इन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल। उसके बाद है इनोवेशन एंड R&D एंड मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। ये 6 पिलर्स के ऊपर आधारित था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फोकस पॉइंट के ऊपर, यानी कि इस साल का जो यूनियन बजट पेश किया गया उसका मेन फोकस किन किन चीज़ों पर था। तो देखिए इसका जो फोकस पॉइंट था उसका कुछ पॉइंट्स के तौर पे यहाँ पे मैंने लिखा है, जैसे कि एस्टिमेट ऑफ ₹34.83 लाख करोड़ फॉर एक्सपेंडिचर इन 2021-22 इंक्लूडिंग ₹5.5 लाख करोड़ एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीज ऑफ 34.5% टू गिव रिक्वायर्ड पुश टू इकोनॉमी। इसका मतलब क्या हुआ, जो एस्टिमेट इसका जो लगाया गया था वो था आपका 34.83 लाख करोड़ रुपया का, जो कि 21 और 22 का जो टोटल खर्चे के ऊपर इसे आधारित किया गया। इसमें बोला गया कि 5.5 लाख करोड़ जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाया गया, जो कि इंक्रीज़ होकर 34.5% हो गया, जो कि इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। इसके बाद बोला है कि द फिजिकल डिफिसिट इन 2021-22 इज एस्टिमेटेड टू बी 6.8% ऑफ GDP। जो 2021 और 22 का जो फिजिकल डिफिसिट है वो आपका 6.8% है GDP का। फिजिकल डिफिसिट कौन पेश करता है, तो भारत सरकार पेश करता है। मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है वो कौन पेश करता है, तो RBI पेश करता है। ये सारे बहुत ही कॉमन से क्वेश्चंस हैं, तो इसको आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। द फाइनेंशियल रिपोर्ट कवरिंग 2021-26 of 15th Finance Commission was submitted to the President, retaining vertical shape of state at 41%। यानी कि 15वां वित्त आयोग की 21 से 26 को, यानी कि 2021 से 2026 को कवर करने वाली अंतिम रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी गई। ये कौन सा लेके कौन सा ईयर तक ये कवर करेगा, तो ये होगा 2021 से 2026 तक को, ठीक है। किसको पेश किया, मतलब सौंपा गया, तो ये सौंपा गया राष्ट्रपति को, जिसमें राज्यों के ऊर्ध्वाधर शेयरों को 41% पर बरकरार रखा गया है। कितना प्रतिशत पर इसे रखा गया है, 41% पर। उसके बाद आया है कि गवर्नमेंट सेटअप और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, यानी कि सरकार ने एक विकास वित्तीय संस्था की स्थापना की। इस यूनियन बजट के अंतर्गत एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का भी स्थापना किया गया। उसके बाद है कि ₹2,23,846 करोड़ outlay for health and well-being in 2021-22 an increase of 137%। यानी कि जो 2021-22 में स्वास्थ्य के लिए जो खर्चा है वो कितना रुपया दिया गया है, वो दिया गया है 2,23,846 करोड़। इतना रुपया किसके लिए दिया गया है, हेल्थ एंड वेलबींग के लिए दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है जल जीवन मिशन के बारे में। जल जीवन मिशन जो है ये आपका अर्बन के बारे में बात हो रहा है, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि आपको यही चीज़ दे बट अर्बन की जगह पे रूरल लिख दे, तो वहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये अर्बन के ऊपर बोला गया है कि जल जीवन मिशन अर्बन विल बी लॉन्च्ड फॉर यूनिवर्सल वाटर सप्लाई इन ऑल 4,370 एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ विथ 2.86 करोड़ हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। यानी कि
2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शन वाले सभी 4,378 शहरी स्थायी निकायों में सार्वभौमिक जल आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 64,180 करोड़ आउटले ओवर 6 ईयर फॉर पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए कितना रुपया का दिया गया है 6 सालों के लिए, तो वो है आपका 64,180 करोड़ रुपये। ठीक है, उसी तरह से उसके बाद है द अनाउंसमेंट ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विथ एन आउटले ऑफ 5,000 करोड़। क्या किया गया, मतलब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का जो अनाउंसमेंट किया गया है जिसमें टोटल कितने रुपए खर्च करने हैं 5,000 करोड़। उसके बाद है नो चांसेस इन आईटी स्लैब 80C एंड 80D लिमिट्स, मतलब कि जो आईटी स्लैब है उसमें कोई भी चेंज नहीं लाया गया है, जिसका जो सेक्शन है 80C एंड 80D इसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाया गया है। ये 80C एंड 80D क्या है इसे मैं आगे की और वीडियोस में जब एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा आपको। फिलहाल मैं इसको जल्दी कंप्लीट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको पूरा पढ़ के अभी आपको कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सीनियर सिटीजन ऑफ 75 ईयर्स ऑफ एज एंड हैविंग ओनली पेंशन इनकम आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फिलिंग देयर इनकम टैक्स रिटर्न, यानी कि जो 75 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिक होंगे और केवल पेंशन आय वाले को अपने आयकर रिटर्न्स भरने से छूट दी गई है। मतलब कि जो 75 साल के जो एज हो गए हैं उन लोगों को पेंशन भरने का मतलब ज़रूरत नहीं है, उनको उनसे छूट दे दिया गया है। ठीक है, रिटर्न से छूट दे दिया गया है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि लिमिट ऑफ टर्नओवर फॉर टैक्स ऑडिट इंक्रीज टू ₹10 करोड़ फ्रॉम ₹5 करोड़ फॉर एंटाइटल्स कैरीज आउट 95% ट्रांजेक्शन डिजिटली, यानी कि जो टैक्स ऑडिट होता है के लिए टर्नओवर की सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है, जबकि डिजिटल रुपए में 95% 95% लेन देन करने वाले संस्थाओं के लिए 5 करोड़ है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट की 2.83 लाख करोड़ अनाउंस किया गया है हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर को, जो कि 35,000 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन में इसको खर्च किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है FDI इसका जो लिमिट है वो कितना किया गया 49% से 74% कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा, ए रिकॉर्ड स्लैब ऑफ ₹1,10,055 करोड़ फॉर द रेलवे इन 2021-22, यानी कि रेलवे का जो है 1,10,500 करोड़ रुपए रेलवे के स्लैब में डाला गया, जो कि 100% क्या है इलेक्ट्रिफिकेशन है। किस चीज़ के ऊपर, ब्रॉडगेज रूट के ऊपर। ठीक है, जो कि कब तक में इसको कंप्लीट करने का बात हो रहा है 2023 तक में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बोला है गवर्नमेंट हैज़ कमिटेड ₹1.97 लाख करोड़ फॉर PLI स्कीम कवरिंग 13 सेक्टर्स। PLI स्कीम्स में कितना रुपए का दिया गया है, कमिट किया गया 1.97 करोड़ का। ओके, टेक्सटाइल देखिए 7 टेक्सटाइल पार्क्स को लॉन्च किया गया है, जो कि मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क के नाम से मतलब शुरू किया गया है। ठीक है, मित्रा जो होता है ना, मित्रा का फुल फॉर्म है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। ये फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, एग्जाम्स में बहुत दे देते हैं कि मित्रा का फुल फॉर्म क्या है, तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क दिया होगा, उस पर आपको टिक करना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है नेशनल रेलवे प्लान फॉर इंडिया, जो कि 2023 तक का है। उसमें क्या किया गया, फ्यूचर रेडी किया गया है, क्रिएट अ फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2030, यानी कि 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली बनाने के लिए भारत के लिए राष्ट्रीय रेलवे योजना शुरू किया गया। ठीक है, उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत क्या है कि उज्ज्वला स्कीम विल बी एक्सटेंडेड टू कवर 1 करोड़ मोर बेनिफिशरीज। इसमें उज्ज्वला स्कीम में क्या किया गया, इसमें 1 करोड़ और जो बेनिफिशरी उनको ऐड किया गया है। ठीक है, स्वामित्व स्कीम क्या है, इसमें एक्सटेंड किया गया है कहाँ तक, स्वामित्व जो स्कीम है इसको सभी राज्यों, संघ राज्यों और क्षेत्रों तक ले जाया जाएगा, इसके बारे में इसमें बताया गया है। एग्रीकल्चर में क्या है कि एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट एनहेंस टू ₹16.5 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2020,
जिसमें एनिमल हस्बेंड्री, डायरीज एंड फिशरीज टू बी फोकस्ड एरिया। इसमें किस पे फोकस किया जाएगा? एनिमल हस्बेंड्री पर, डेयरीज पर एंड फिशिंग पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि 100 न्यू सैनिक स्कूल को सेटअप किया जाएगा। किसके मदद से, किसके पार्टनरशिप से? तो एनजीओज, प्राइवेट स्कूल और स्टेट्स के मदद से 100 न्यू सैनिक स्कूल को सेटअप किया जाएगा। उसके बाद है हायर एजुकेशन कमीशन टू बी सेटअप, लेजिस्लेशन टू बी इंट्रोड्यूस दिस ईयर फॉर द सेम, यानी कि उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा, इसके लिए इस साल कानून लाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए PSLV CS51 टू बी लॉन्च बाय न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। जो NSIL है, मतलब कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, उनके जरिए लॉन्च किया गया PSLV CS51, जो कि कैरी किया, किसको कैरी किया? तो ब्राज़ील का जो एमेजोनिया सैटेलाइट है और कुछ इंडियन का सैटेलाइट है, उसको लॉन्च करने में इसको लगाया गया, ठीक है। 4000 करोड़ जो है ओवर 5 ईयर फॉर डीप ओशन मिशन, जो डीप ओशन मिशन है उसके लिए 4000 करोड़ का दिया गया, जिसमें वो सर्वे करेंगे किस चीज़ के ऊपर? कंजर्वेशन ऑफ डीप सी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, ठीक है। और लास्ट है 3768 करोड़ एलोकेट किया गया है, किसके लिए? डिजिटल सेंसस के लिए इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब जो डिजिटल सेंसस होने वाला है उसके लिए 3768 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है। तो ये टोटल आपका यूनियन बजट का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि मैंने यहाँ पे दे दिया था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसमें कुछ और भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। आप मेरे वीडियोस को हमेशा अगर फॉलो करते हैं तो आपको रेगुलर अपडेट्स पे जितने भी रिवीजन सेशंस है वो आपको सारे मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।